रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक जापानीज अमेरिकन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर एंड ऑथर हैं, जिन्होंने एक वर्ल्ड फेमस बुक लिखी है रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसको पढ़ने के बाद मेरे काफ़ी कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं एंड मेरी फाइनेंशियल मेंटालिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। दिस वीडियो मैं आपको इस बुक की समरी बताऊंगा, जो मैंने पूरी बुक पढ़ने के बाद निचोड़ कर आपके लिए समरी निकाली है इन सिंपल वर्ड्स। बेसिकली ये बुक एक स्ट्रक्चर सीरीज है और फाइनेंशियल एडवाइस एंड बिलीफ की ऑफ टू फादर फिगर्स की, रिच डैड एंड पुअर डैड, जो अपने बच्चों को सीख देते हैं। रिच डैड इस बुक में बताए गए हैं कि एक वो सेल्फ मेड बिलियनर हैं एंड वो फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फैक्टर एंड फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने में बिलीव करते हैं। रिच डैड एसेट्स, पैसिव इनकम एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर ज़्यादा फोकस करते हैं। पुअर डैड इस बुक में बताए गए हैं एक ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले, जो कि फर्स्ट से लेके 10th तक, फिर 10th से लेके 12th तक एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के बाद एक अच्छी नौकरी के लिए फोकस करते हैं। आर द टॉप मोस्ट 5 लर्नेबल टॉपिक्स आई अंडरस्टूड फ्रॉम रिच डैड एंड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये वर्ड इस बुक में इंट्रोड्यूस किया एंड वो इस वर्ड के थ्रू बताना चाहते हैं कि कैसे लोग थके हारे अपनी जॉब में लगे रहते हैं एंड अपनी पूरी ज़िंदगी लोन एंड EMI पे गुजार देते हैं। ऐसे लोगों पर बहुत ही कम फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड अपने बेटे को समझाते हैं कि कैसे वो पैसिव जनरेटर इनकम वाले एसेट्स लाइक बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रियल एस्टेट, इन सब में इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए एंड लायबिलिटीज़ जैसे कि महंगी गाड़ी, महंगा फ़ोन, इन सबको कम से कम करे एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने के लिए। फाइनेंशियल एजुकेशन। राइटर अपनी बुक पर फोकस करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन पर। वो बताते हैं कि विदाउट फाइनेंशियल एजुकेशन वेल्थ बिल्डिंग कांट बी क्रिएटेड। कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमें स्कूल्स में नहीं दी जाती। स्कूल्स में हमें ये लोग बिल्कुल नहीं सिखाते फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए। माइंडसेट शिफ्ट। ऑथर हमें इस बुक में बताते हैं कि जॉब करने वाले लोगों को अपने माइंडसेट को एम्प्लॉय से लेकर एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट पर शिफ्ट करने की बहुत ज़रूरत है। कियोसाकी बिलीव करते हैं कि हम कैलकुलेटेड रिस्क के साथ अपने फ्यूचर फेलियर से लर्न कर एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन एक्शन। बुक में कई बार इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन पर काफ़ी एम्फसाइज किया गया है। हमें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए एंड हमें इस डर से दूर रहना चाहिए कि कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव करने की वजह से मैं लॉस ना कर लूँ, मैं लोन में ना जाऊँ, मैं डेप्थ में ना जाऊँ, मैं बैंकरप्ट ना हो जाऊँ। ओवरऑल रिच डैड एंड पुअर डैड दो फादर फिगर्स के बीच में कन्वर्सेशन है। एक रिच डैड है, एक पुअर डैड है। एक रिच डैड जो है वो अपने बेटे को समझाता है कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कैसे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से सोचा जाए, और एक पुअर डैड का जो ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है वो अपने बच्चे से कहता है कि पढ़ो लिखो, उसके बाद नौकरी करो एंड दैट्स इट। ऐसी और बुक समरी सुनने के लिए यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिली हो तो यू कैन शेयर दिस वीडियो।